हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दीपेश मिश्रा। मैं आपका वेलकम करता हूँ एड्यूमास में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो मैंने इससे पहले एक रिलेशन फंक्शन की पहली वीडियो बनाई थी, तो आप लोग जाके उससे देख लो, क्योंकि अगर आप उससे नहीं समझोगे तो आपको इस वीडियो का कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ रिमार्क। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो आप लोग पिछली वीडियो जाके देखो, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। तो हम लोग उसके कुछ रिमार्क्स पढ़ेंगे, कुछ रिलेशन के सवाल लगाएंगे और इन्वर्स रिलेशन पढ़ेंगे बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिमार्क्स से। तो रिमार्क्स में हम लोग का पहला रिमार्क क्या बोलता है, देखते हैं यहाँ पे। A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ बाय। इसका मतलब एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ बाई होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ बाय A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 5। इसे हम लोग कैसे समझे, जैसे नॉर्मल देखो, अगर हम लोग दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उन दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए, नॉर्मल सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा दिमाग क्या कहते हैं, कोशिश करो, सोचो इसके बारे में। अगर हम लोग दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक अगर 0 होगा तुरंत ही 0 हो जाएगा वैल्यू। 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। समझ सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5, यानी कि 5 मतलब यहाँ पे 0, अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5 आ रहा है तो उसका मतलब है या तो एक सेट 5 होना, एक सेट वैल्यू 5 होगा ही, एक सेट नल सेट होगा। नल सेट मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है। अब दूसरा रिमार्क आते हैं, देखते हैं क्या है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या बोलता है, एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ बाय A इज नॉट इक्वल टू 5 एंड B इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे बोलता क्या, अगर दो आपके पास वेरिएबल है, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब यही होगा ना कि दोनों मस्ट भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एक भी 0 हो जाएगा, फट से आ जाएगी उसकी वैल्यू 0। दोनों हो गया तब तो काम ही खत्म, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही हो रहा है। अगर दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है तो मतलब दोनों ही सेट नल सेट नहीं होने चाहिए। दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होंगे तभी उसकी वैल्यू 5 नहीं आ रही है। और अगर तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट, इन जनरली, अगर हम लोग जनरली देखें, अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादातर केस में होता है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मतलब क्या है, कहते हैं दो वेरिएबल मतलब क्या कहते हैं, सीधा समझ लो, कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरली कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ जानते हो ना क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। 8th 9th की चीज़ होगी, पढ़े होगे आप लोग। और फोर्थ और आखिरी रिमार्क आता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ऐसा आ रहा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस ए बराबर हो जा रहे हैं, जनरली नहीं होता है, मतलब कभी कभी नहीं होता ऐसा, ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन कभी कभी अगर हो जाए तो उसका मतलब क्या है, दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, तभी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर आ रहा है। तो चलो अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक नोट किया है, देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या है सवाल दिया गया है। तो सवाल पढ़ते हैं, लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, बी टू सेट्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय द फ्रेज x, y is belongs to R, employees and employees by x is greater than y। अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है, क्या आते हैं, आपको बताना है रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन कैसे निकालेंगे। हमने आपको बोला था ना, रिलेशन इज, पिछली वीडियो में बताया था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लो। तो यहाँ पे देखो गिवन दिया गया A और B कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालना जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया, नहीं आता देखो फिर बता दे रहा हूँ। A के सारे एलिमेंट को B के साथ लिखना है, अगर A क्रॉस B दिया हो, लिखने बोला गया हो, और B क्रॉस से हो तो B के सारे एलिमेंट को A के साथ लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, कैसे लिखना है वहाँ मैंने पिछली वीडियो में लोग बताया था, आप लोग देख लेना जाके। उसके बाद मेन चीज़ आती है, आप लोग रिलेशन पहचानोगे कैसे। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, x, y इज बिलोंगिंग्स टू R। यहाँ पे देखो x आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा, y आपका दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, नॉर्मल समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया रिलेशन में, x इज ग्रेटर देन y है, तो मतलब हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो चीज़ें वो क्या आते हैं, एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे x y से बड़ा हो। तो यहाँ पे वो देखो क्या आते हैं, यहाँ पे होगा 3, 2 हो जाएगा। बाकी सब में आप लोग देख सकते हो x इज लेस देन y हो जाएगा। बाकी सब में देखो 3, 2 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y में आ जाएगा। 5, 2 हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा, 7, 2 हो जाएगा, 7, 4 हो जाएगा, 7, 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को पहचानना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। ईजी है, 2-4 सवाल लगाओगे अपने आप आने लग जाएंगे सवाल। मेन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाते हो कि नहीं, आप निकालना सीख लो, बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग, मैंने इसीलिए आपको पहले वीडियो में पहले बोला था, आप लोग 2-4 सवाल अपने मतलब 2-4 सेट उठाओ, उसमें आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लो। अब मेन चीज़ आती है, आप लोग डोमेन और रेंज निकाल पाते हो कि नहीं। मैंने आपको पहले बताया था क्या,
देखो यहाँ पे भी आप लोगों को रिलेशन की डिफिनेशन मिल रही होगी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट कैसे होगा, सबसेट की डिफिनेशन मैंने आपको बताई है, वापस से बता दे रहा हूँ। सबसेट मतलब होता है, अगर देखो जैसे एक मेरे पास वो क्या कहते हैं सेट है, हाँ एक सेट है, उसमें क्या कहते हैं एक कुछ एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट है बी, उसमें वो एलिमेंट होने चाहिए लेकिन उससे एक ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है। कैसे है वो उसीलिए तभी होता है वो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो आर में वो एलिमेंट है, अब ए क्रॉस बी में भी वो एलिमेंट है, यही होता है आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था जो पहले एलिमेंट होंगे, मतलब कहते हैं जो इस कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में सारे पहले एलिमेंट होंगे वो हो जाते हैं डोमेन, और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो हो जाते हैं रेंज। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले मालूम है क्या आते हैं, कोई भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए 3, 5, 7 इसके डोमेन हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे वो 2, 4, 6 हो गया रेंज, डोमेन और रेंज निकाल लिया आप लोग। तो होप्स आप लोग को सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, होता है क्या है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है इनवर्स रिलेशन? होता है जैसे मान लो सिंपल में पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, लेट देयर बी टू सेट्स ए एंड बी रिलेशन एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए इज स्मॉल एज बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। Then inverse of relation R is defined as R inverse is equal to B comma A where small b is belongs to set B and small a belongs to set A। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो अगर यहीं पे आप लोग देख लो, अगर यहाँ पे R इज इक्वल टू इतना दिया है, हाँ यहीं पे ये हो जाएगा A कॉमा बी, सब A कॉमा बी हो गए, जहाँ पे ये 3 हो जाएगा सेट A से बिलोंग करेगा, 2 सेट B से बिलोंग कर जाएगा, समझ रहे होगे आप लोग। तो अब इसको R इन्वर्स कैसे निकालना, R इन्वर्स होगा बस इसको पलट देना और कुछ नहीं, यहाँ नीचे सवाल है बता दूंगा कैसे, बस इसको पलट देना और कुछ नहीं करना है, समझ रहे होगे। अब इसके कुछ रिमार्क्स आते हैं, रिमार्क्स को आप लोग देखो अच्छे समझ लो, देखो ये रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे पहला रिमार्क क्या बोलता है, इफ़ R इज अ रिलेशन एंड R इन्वर्स इज इट्स इन्वर्स देन रेंज ऑफ R इन्वर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R, मतलब एंड डोमेन ऑफ R इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ R। ये कैसे हुआ, अरे मेरे भाई क्या देख नहीं रहे हो, वैल्यू पलट गई है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो हो जाएगा डोमेन, जो दूसरा होगा वो रेंज हो जाएगा। जब यहाँ वैल्यू पलट गई तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहला बन जाएगा, जो पहला होगा वो दूसरा बन जाएगा, इसलिए डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए। और दूसरा क्या कहता है, आर इन्वर्स का होल इन्वर्स इज इक्वल टू आर, सिंपल सी बात है, समझ रहे होगे क्या कहते हैं। अगर आर इन्वर्स हो जाएगा फिर उसका इन्वर्स करोगे तो वापस आर ही तो आएगा। अब देखो इन्वर्स का एक छोटा सवाल है, इसको आप लोग देख लो क्या कहते हैं, सवाल क्या बोलता है, अगर हमारे फाइंड इनवर्स ऑफ रिलेशन इफ रिलेशन आर इज इक्वल टू इतना, ये मैंने वो ब्रैकेट नहीं लगाया, लगा दे रहा हूँ, फाइंड इनवर्स ऑफ रिलेशन ऑफ इफ रिलेशन आर इज इक्वल टू इतना। देखो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है सवाल की, अगर पहला कैटेगरी जहाँ पे आप लोग को ऐसे सवाल आ जाए, मतलब ए दिया गया हो, हाँ बी दिया गया और कुछ कहते हैं रिलेशन के क्राइटेरिया दे दिए गए हों, और बोला जाए पहले आप रिलेशन निकालो उसके बाद उसका इन्वर्स निकालो, तो वैसे भी आपको निकालने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं सीधा रिलेशन दे दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि आप इसका इन्वर्स निकालो। कभी कभी आ जाता है 1 या 2 नंबर में, कभी कभी आएगा, बहुत ज़रूरी नहीं आएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आता है रिलेशन सवाल तो इक्विवेलेंस रिलेशन से आता है, और थोड़ा संभल के रखो, अभी इक्विवेलेंस रिलेशन आगे है, पढ़ाएंगे आपको अच्छे से उसमें होता क्या है। अब देखो इन्वर्स इसका मैंने आपको क्या बोला था, रिलेशन निकालने का मतलब वैल्यू आप पलट दो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू इतना दिया गया, वैल्यू गिवन दे दिया गया, और देखो आपको लिखने का ढंग भी आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही अगर आया सवाल तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर सवाल आ रहा है आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, वरना आपके नंबर कटेंगे, कट सकते हैं, कटेंगे बल्कि। अगर आप जैसे मान लो अगर आप 99 नंबर पाने वाले हो तो एग्जामिनर पक्का आपके नंबर काटना चाहता है, तो आपके नंबर यहीं से काटेगा। और कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा मतलब दिमाग ख़राब हुआ एग्जामिनर का तो ऐसे ही काटने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आर लिखा है, आपको मैंने क्या बोला, बस वैल्यू मतलब एक दूसरे का कहते हैं वैल्यू चेंज करनी रहती है ऑर्डर पेयर में, इंटरचेंज कर दो। तो यही हुआ, A1 है तो 1 हो गया, B1 है तो 1B हो गया, C3 है तो 3C हो गया, D3 हो गया तो D3D हो गया, बस और कुछ नहीं आर इनवर्स। अब मैंने आता है डोमेन और रेंज निकालना है, वो कहते हैं पहले डोमेन निकाल लेते हैं, आर डोमेन और रेंज आर का निकाल लेते हैं। तो जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का सारे वो हो जाएंगे उसके डोमेन, जो दूसरे होंगे वो हो जाएंगे रेंज, देख सकते हो निकाल दिया मैंने, आप लोग समझ रहे होगे। और जो दूसरे होंगे अब निकालते हैं आर इनवर्स का, आर इनवर्स का जो पहला होगा क्या कहते हैं एलिमेंट वो हो जाएंगे उसके डोमेन, और जो होंगे दूसरे हो जाएंगे रेंज। देखो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना आपस में, डोमेन रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ऐसे ही आप लोगों को 2-4 सवाल निकाल देने होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी नहीं, सब जब कहते हैं पेपर हम लोग इसे कहते हैं ख़त्म कर लेंगे चैप्टर, तब आपको एक PDF का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जिसमें आपको रिलेशन भी रहेगा, बहुत आगे बहुत सारे सवाल दिए जाएंगे, तो आप लोग उसे सॉल्व करना। लेकिन तब तक आपने बुक से सॉल्व करो, बुक होंगी आपके पास, तो उससे आपको सवाल ढूंढो, सवाल सॉल्व करो। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप डोमेन रेंज निकालना सीखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखो, क्योंकि आगे आप NDA भरोगे, JEE भरोगे, उसमें बहुत सारे आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और जितना जल्दी हो सके आप उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखो, वरना अगर जितना आप टाइम लगाओगे ना उतना ही लंबा आपका पेपर जाएगा। क्या लगता है आपको 2 नंबर का आएगा तो आप इसमें 5 मिनट लगा सकते हो? नहीं यार, इसको आपको 2 मिनट में सॉल्व करके हटाना है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने पुरानी वीडियो भी देखी होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके जाना वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ाऊँगा, तो आ जाना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक है आइडेंटिटी रिलेशन, वो भूल गया हूँ इस वीडियो में पढ़ाना, लेकिन पढ़ा दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाऊँगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ाऊँगा रिलेशंस में। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।